नमस्कार। मैं हूं आपके साथ प्रीति पवार, लेकर हाजिर हूं एक बार फिर से सेहत से जुड़ा आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ विचार, जहां आपको आपके हर असाध्य से असाध्य रोगों के आयुर्वेदिक उपचार बताए जाते हैं और बताया जाता है कि कैसे आप आयुर्वेद के रास्ते पर चलकर खुद को स्वस्थ रख सकते हैं, निरोगी काया दे सकते हैं। और आप जानते हैं ये सारा ज्ञान इस मंच के माध्यम से हमारे साथ साझा करते हैं असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो चलिए मिलकर स्वागत करेंगे गुरु जी का। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, सेहत से जुड़ी कोई भी समस्या आपके साथ है, आपका अपना कोई परिजन है जो दर्द तकलीफ से जूझ रहा है पर बहुत समय से परेशान है, तो एक बार आप उन्हें विश्वास के साथ स्वस्थ विचार आश्रम लेकर आए, क्योंकि स्वस्थ विचार आश्रम में हर एक रोग का इलाज संभव है। लेकिन पहले आपको नाड़ी परीक्षण कराना होगा, क्योंकि गुरुजी बिना नाड़ी परीक्षण के कभी भी कोई दवाई नहीं सुझाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि आप पहले स्वस्थ विचार आश्रम आकर नाड़ी परीक्षण कराएं। यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया जाता कि आपने एक फ़ोन कॉल किया, आपने बीमारी का नाम बताया, अपनी तकलीफ़ हमें बताई और हमने यहाँ लक्षणों के आधार पर आपको दवाएं भेज दी। यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। यहाँ पर पहले आपके रोग का कारण जाना जाता है और जो दवाएं दी जाती हैं, ये मकसद नहीं है कि आपको दवाएं दे दी और हमारा काम खत्म। यहाँ पर जब आप गुरुजी के पास आते हैं, नाड़ी परीक्षण कराकर अपने रोग का कारण जानते हैं, फिर जब गुरुजी आपको दवाएं देते हैं तो पहले आपसे वादा लेते हैं कि जब तक आप इन दवाइयों का सेवन करेंगे, नियम और परहेज का आप सेवन करेंगे, तभी ये दवाएं यहाँ से लेकर जाएं। जब आप गुरुजी से वादा करते हैं कि हाँ मैं नियम परहेज का सेवन करूँगा या करूँगी, तभी गुरुजी आपको दवाएं देते हैं। इसके माध्यम से आप अपने जो रोग है उससे मात्र 1 से 1.5 महीने में छुटकारा पा लेते हैं। दर्शकों, ज़रा सोचो, जिस रोग से आप बहुत लंबे समय से परेशान चल रहे थे, आपको डॉक्टर्स ने महंगे महंगे टेस्ट भी रेकमेंड किया, आपने करवाए भी, बावजूद इसके आपको अपने रोग का कारण नहीं पता चला और ना ही आपको जो दवाएं दी गई उनसे कोई भी आराम मिला। यहाँ पर जब आप गुरुजी के पास आते हैं तो कारण के साथ साथ जो दवाएं दी जाती हैं वो आपके रोग को जड़ से खत्म करती हैं मात्र 1 से 1.5 महीने में। इसलिए ज़रूरी है स्वस्थ विचार आश्रम आकर अपने रोग का कारण जानकर इलाज करवाएं। और जानकारी अगर आप कोई और इसके अलावा लेना चाहते हैं, आप आने से पहले किसी भी प्रकार की दुविधा है, आपके मन में कोई शंका है, कोई सवाल है, तो आप जो 4 नंबर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं, इन पे आप संपर्क करके अपने सभी सवालों के जवाब प्राप्त कर सकते हैं। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब गुरुजी से जानते हैं कच्चा फोड़ा की समस्या के बारे में। ये जो समस्या होती है, इसका उपचार हम कैसे कर सकते हैं, गुरुजी से जानते हैं। गुरुजी, कच्चे फोड़े के बारे में दर्शकों को बताएं कि कच्चा फोड़े की जो समस्या होती है किन कारण से होती है और उपचार क्या कर सकते हैं इसका। देखिए बेटा, जब आप मालिश कर रहे हैं या किसी ढंग से आपका बाल तोड़ोगे जी, तो उसकी जड़ अंदर टूटने से वहाँ पे फोड़ा तैयार हो जाता है और ये इतना परेशान करता है कि ना तो रोगी सो सकता है, ना चल फिर सकता है। बहुत भयंकर दर्द होता है। जी बिल्कुल। मेडिकल साइंस में तो इसकी बीएमसी करके ऑपरेशन कर देते हैं, परंतु स्वास्थ्य विचार किसी भी रोग के लिए किसी अंग का ऑपरेशन नहीं करता, बिना ऑपरेशन से ठीक करते। जी, तो कच्चे फोड़े को पकाने के लिए 2 चीज़ें अमृत का काम करती हैं कि आप अळसी, जिसको तीसी बोलते हैं, ये ले लें आप 10 ग्राम, इसको पीस के पाउडर बना लें। 10 ग्राम इसके अंदर हल्दी मिला के और सरसों के तेल में इसको पकाना है और पका करके जैसे हलवा होता है ऐसे लेप बनेगा। अब इसको हिलाते रहना, बनने के बाद नीचे उतार के, जब इसका टेम्परेचर 12 से 15 डिग्री के अंदर होगा, वो उस पर लेप कर देना। लेप करके ऊपर थोड़ी सी रुई लगा के खाकी रंग की सेलो टेप से इसको बंद कर देना। जो आपका दर्द था वो तो आधे घंटे के अंदर ख़त्म हो जाएगा।
परंतु 24 घंटे में इसके अंदर से मवाद बनना शुरू हो जाएगी और 48 घंटे में जैसे नींबू दानी नींबू का रस निचोड़ के नींबू को बिल्कुल खाली कर देती है, ऐसे ये उस फोड़े को पका के उसके मवाद निकाल के उसको ठीक कर देती है। परंतु जो अलसी नहीं ले सकते हैं उनके लिए है कि प्याज को पीस करके नींबू का रस मिला करके और जैसे मेहंदी लगाते हैं ऐसा इसका लेप कर दें जहाँ पर कच्चा फोड़ा है। फिर इसके ऊपर डॉक्टर वाली रुई लगा के खाकी रंग की सेलो टेप से प्लास्टर कर दें जी। दर्द तो आपका 15 मिनट में बंद हो जाएगा और 36 घंटे में ये पक करके मवाद निकलना शुरू होगी। मवाद ऐसे निकलेगी कि आपको पता नहीं लगेगा कहाँ से कैसे निकली है और इसमें ज़्यादा सुराख भी नहीं पड़ेगा। और 3-4 लेप करने के बाद जख्म भी बराबर, जख्म में दाग भी नहीं पड़ेगा और फोड़ा पक के समाप्त भी हो जाएगा जी। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि आपने चीनी नहीं खानी, चाय नहीं पीनी, आर्टिफिशियल चीज़ कोई नहीं लेनी। जिस भी अनाज को खाना उसकी चोकर नहीं निकालनी, जिस भी दाल को खाना उसका भी छिलका नहीं उतारना, धुली हुई दाल नहीं लेनी, सब्जी छिलके वाली लेनी, हरी पत्तेदार सब्जी मिले तो सोने पे सुहागा। यदि आप इस क्रिया को नियम से करते हैं तो आपका फोड़ा 48 घंटे के अंदर अंदर पूरा समाप्त होता है, जो आपको हफ्तों से नींद से बेचैन कर रखा था। क्योंकि फोड़ा बढ़ने का एक नहीं, इसके 4-5 कारण होते हैं। पहला कारण तो यह है कि आपको थोड़ी सी चोट लगी, आपने ध्यान नहीं दिया, वहाँ पे थोड़ा सा खून रुक गया, उसके अंदर बलगम जो खून के साथ चलता है वो जमना शुरू हो गया, आपका फोड़ा दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ेगा। यदि आपका खान पान सही नहीं है, आप नशा करते हैं, तो आपके खून में इन्फेक्शन हो गया और भी तेजी से बढ़ेगा। और यदि आप तेल की मालिश कर रहे हैं या किसी चीज़ की मालिश कर रहे हैं और मालिश ढंग से ना की गई और बाढ़ आपका वहाँ से टूट गया और उसकी जड़ उसके अंदर रह गई, तो इसका आपके शरीर पे बहुत बुरा असर पड़ता है और इतना भयंकर दर्द होता है कि जिसमें रोगी की चिंगारी निकलती है और नींद बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है, नींद बिल्कुल नहीं आती, पेन किलर खा के भी नींद नहीं आती जी। परंतु जो उपचार मैंने अभी आपको बताया, इस उपचार को करते हैं तो दर्द तो आपका आधे घंटे के अंदर ख़त्म हो जाता है, परंतु पकने में 48 घंटे ले लेता है। अब इसमें खान पान पे ध्यान देते हैं। दिन का खाना 10 बजे तक खा लेते हैं, रात्रि का दिन अस्त होने से 2 घंटे पहले खा लेते हैं। खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीते हैं। उसका तरीका है कि 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में यदि आप 1 घंटा लगाते हैं तो पैर के तलुए से सिर के बाल तक का हर एक रोग ऐसे समाप्त होता है जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। हाँ, मैं अशोक कुमार शर्मा भोपाल नारियल खेड़ा से आया हूँ और मेरी पत्नी को बहुत पुरानी गठान थी जो बाद में पक गई। उन्होंने ट्यूमर बताया था, ट्यूमर है ही है, वो इसका ऑपरेशन होगा, इसमें 50-60 हज़ार का खर्चा बताया डॉक्टर ने। पिताजी ने बोला क्या कि आप दिल्ली बाबा बालक नाथ जी के यहाँ आश्रम पे ले जाओ,
तो हम यहाँ पे लाए, 15 दिन की दवाई से 75% भरा गया है। पस वगैरह भी बहुत आता था, जो पस भी बंद हो गया, और सिर में दर्द होता था, गले की नसों में भी दर्द होता था, जो काफ़ी कुछ फ़ायदा मिला उनको, हमारी पत्नी को। मेरा नाम स्वीटी है, मैं बड़ौद से आई हूँ। ये मेरा बेटा है, 3.5 साल का हो चुका है। जब ये 2 साल का था तब मैं गुरुजी के पास आई थी। ये बोलता नहीं था, चलता नहीं था, कुछ भी नहीं करता था। ये बैठा रहता था, सिर्फ बैठता भी नहीं था, लेटा रहता था, जैसे एक डॉल होती है रबड़ की, उस तरह से। फिर मैं इसको गुरुजी के पास लेके आई। इसका ट्रीटमेंट चलते हुए 1.5 साल हो चुका है। अब ये सब कुछ करने लगा है, उठता है, बैठता है, खेलता है, हंसता है, बोलता है, खाता पीता भी है। एक्टिविटी भी इसकी बहुत अच्छी हो गई है, चलने भी लगा है। काफ़ी अच्छी अच्छी जगह हमने इसको दिखाया, सबने बोला कि ये कभी ठीक नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा, ना कभी चलेगा ना फिरेगा, कुछ नहीं करेगा। फिर हम इसको गुरुजी के पास लेके आए थे जब ये 2 साल का हो चुका था। दौरे भी आते थे इसको। उसके बाद अब दौरे नहीं आते, अब इसको दौरे नहीं आते हैं, और सारा काम करते हैं, मतलब उठता है, अब ये सब करता है। गुरुजी यहाँ पर एक व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं। ये व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है रघुनाथ शर्मा जी का, जो कि कांगड़ा हिमाचल के रहने वाले हैं। ये लिखते हैं कि मुझे शुगर की प्रॉब्लम है। इस शुगर की वजह से 1-2 छोटी छोटी बीमारियाँ शुरू हो गई हैं। मेरी बीवी को भी ब्लड प्रेशर की बीमारी है, जिसकी वजह से नाक से कभी कभी खून भी बहता है और घुटने में भी दर्द रहता है। जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। देखिए, मैं नाड़ी वैद्य हूँ। टीवी के माध्यम से ना तो मैं दवाइयाँ बेचता हूँ और ना ही ऐसे रोगों के उपचार करता हूँ। टेम्परेरी जो उपचार बताता हूँ उससे आपको कोई लाभ नहीं होगा। सबसे अच्छा है कि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आएँ और 2 दिन यहीं रुकें, तो 2 दिन में आपको कम से कम 35 से 40% आराम मिल जाएगा। फिर जिस प्रकार यहाँ पे नियम बताए जाएंगे, परहेज कराए जाएंगे, यदि आप करते हैं तो आप 1 महीने में पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। दोबारा किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं नाड़ी वैद्य हूँ। मैं जड़ी बूटियों से इलाज करता, मैं कोई केमिकल नहीं बेचता। और नाड़ी परीक्षण के बाद दवाई दी जाती है। नाड़ी परीक्षण के लिए जिस दिन आपने आना उस दिन बुधवार नहीं होना चाहिए, बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ। गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आएँ। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है वो दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। इन दवाइयों की विशेषता है कि दवाई लेने के 10 सेकंड में दवाई अपना असर दिखा देती है। फिर शाम को 3:30 से 5 के अंदर एक्को प्रेशर किया जाता है, तो उसी दिन रोगी को 20 से 25% आराम मिल जाता है। यहाँ एक दर्शक जुड़ गए हैं, आइए इनसे बात करते हैं। हेलो जी, नमस्कार। नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? सवाल करें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको, और थोड़ा ऊंचा बोलें। जी गुरुजी, धात रोग की समस्या है। देखिए, धात रोग का एक कारण, इसके 4-5 कारण होते हैं। ये मैं टीवी के माध्यम से आपको समझाने लगूं तो मुझे कम से कम 1.5 घंटे का टाइम चाहिए। इतना टाइम होता नहीं है। आप ऐसा कीजिए, बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगी। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं।
यदि दवाइयाँ आप नियम से लेंगे, परहेज करेंगे, तो जिस दिन आश्रम में आएंगे उसी दिन 20% आराम आपको ज़रूर मिलेगा। जी, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, आपकी समस्या का समाधान है। और गुरुजी ने आपको बताया कि जब आप पहले दिन यहाँ पर आएंगे तो जो दवाएं और जो एक्यूप्रेशर आपको दिया जाएगा उसके माध्यम से आपको 15 से 20% का आराम भी मिलेगा पहले ही दिन। तो सोच कर रहें, जल्द से जल्द स्वस्थ विचार आश्रम आने का मन बनाएं। आश्रम पर आने की सारी जानकारी इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दी जा रही है। दर्शकों, आपको भी अगर कोई समस्या है, अगर आप कार्यक्रम के माध्यम से शेयर नहीं करना चाहते, फ़ोन कॉल के माध्यम से शेयर नहीं करना चाहते, तो आप अपना सवाल हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अपना जो सवाल है वो हमें नाम, उम्र और शहर के साथ यहाँ छोड़े। आपके उन सवालों को लिया जाएगा और गुरुजी द्वारा आपका मार्गदर्शन किया जाएगा। इसके अलावा आप हमारे दोनों यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, यहाँ पर आपको गुरुजी के द्वारा बताए गए सभी घरेलू नुस्खे मिलेंगे, और संस्कृति टीवी जहाँ पर आप इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सकते हैं रोज़ाना इसी तरह से शाम 7:30 से 8:30 बजे तक। ये सभी जो कार्यक्रम हैं जो लाइव यहाँ पर होते हैं वो उसी चैनल पर संस्कृति टीवी पर अपलोड किए जाते हैं। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे दोनों यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात और संस्कृति टीवी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आयुर्वेद के साथ जुड़कर इसका लाभ उठा सके। यहाँ पर गुरुजी एक व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं। ये व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है नितिन कुमार जी का, जो कि लिखते हैं, गुरुजी के चरणों में नमन करता हूँ। मेरी उम्र 32 वर्ष है और मुझे 3 साल से सांस की बीमारी है। मुझे बहुत गंभीर टीबी की बीमारी भी है। मेरा एलोपैथी इलाज चल रहा है परंतु अभी तक कोई आराम नहीं। गुरुजी कृपया मेरा मार्गदर्शन करें, मैं आपका आभारी रहूँगा। देखिए बेटा, टीबी मेरे लिए, सांस का रोग मेरे लिए ऐसे है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। और आज पूरे संसार में बिजनेस है, किसी रोग की दवाई नहीं है, यहाँ गारंटी से इलाज है। आप ऐसा कीजिए, बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। फिर उसके बाद दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जैसे आपके नाक में दवाई डाली जाएगी तो उसी दिन आपके सांस में कम से कम 25 से 30% का आराम मिल जाएगा। अब उस दिन के बाद आपका सांस नहीं फूलेगा जिस दिन मेरे पास आएंगे, और आपका 1 महीने में ये रोग हमेशा के लिए ऐसे समाप्त हो जाएगा जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। आप परेशान बिल्कुल भी ना हो, आपकी समस्या का समाधान स्वस्थ विचार आश्रम में संभव है, वो भी बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। लेकिन ज़रूरत है आपको स्वस्थ विचार आश्रम आकर नाड़ी परीक्षण कराने की। सारी जानकारी आपकी स्क्रीन पर दी जा रही है। अगर आने से पहले कोई जानकारी आप एकत्रित करना चाहते हैं, रहने खाने की व्यवस्था या फिर कोई भी जानकारी कि मेरे को कितना खर्चा आएगा, किस प्रकार से मुझे स्वस्थ विचार आश्रम आना है, ये सभी जानकारी जो आप जुटाना चाहते होंगे वो इन नंबर पर कॉल करके आप जुटा सकते हैं। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। इसके साथ साथ जो महिलाएं स्वस्थ विचार आश्रम आकर अपना इलाज कराना चाहती है वो जब यहाँ पर नाड़ी परीक्षण के लिए आएंगी तो सूट पहनकर ही आएंगी। ये गुरुजी के नियमों में शामिल है। जो सूट है वो सलवार वाला होना चाहिए, नाड़ा उसमें होना चाहिए, इलास्टिक जो है वो मान्य नहीं की जाएगी। या फिर आप अन्य किसी परिधान में आते हैं या फिर आप अपने जीन्स में आना चाहती हैं, अपने पारंपरिक पोशाक में आना चाहती है तो यहाँ पर उनको बिल्कुल भी मान्यता नहीं दी जाएगी, नाड़ी परीक्षण नहीं किया जाएगा और इतनी दूर से आना आपका ज़ाया हो जाएगा। तो इन नियमों का आप खास ख्याल रखेंगे। इसके अलावा कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं तो नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश है, आप इन पे कॉल करें। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। गुरुजी अक्सर आप अपनी दवाइयों के साथ साथ योग करना बहुत ज़रूरी बताते हैं। जो दवाइयाँ हैं उनके साथ योग किस प्रकार की भूमिका निभाता है? देखिए, योग और प्राणायाम एक ऐसी चीज़ है जैसे आपने कपड़ा साफ किया और उसको पानी निकाल करके धूप में डाल दिया, जल्दी सूख जाता है। ऐसे प्राणायाम के लिए कपालभाति, भस्त्रिका, अग्निसार, उज्जयी, ब्रह्मणी, कुंभक, अनुलोम विलोम, ये तो हर एक रोग के लिए कंपलसरी है।
और जिनके पास टाइम है वो मंडूकासन, पवन मुक्तासन, गौमुखासन, शवासन, सर्वांगासन, हल आसन, शीश आसन, बटरफ्लाई 2-2, 4-4 मिनट कर लेते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है आपको कोई रोग नहीं होगा। जी बिल्कुल। और गुरुजी अक्सर ये बात कहते हैं जो योगी होता है वो कभी रोग से ग्रसित नहीं होता है, वो हमेशा निरोगी रहता है। तो अगर आप भी स्वस्थ विचार आश्रम आकर अपना इलाज कराना चाहते हैं, गुरुजी के मार्गदर्शन में खुद को स्वस्थ करना चाहते हैं, तो आश्रम पर आने की सारी जानकारी आपकी स्क्रीन पर दी जा रही है। आश्रम पर अगर आप आने से पहले कोई कॉल करना चाहते हैं तो कॉल भी कर सकते हैं। नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश है। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। अब वक्त है कार्यक्रम को विराम देने का। गुरुजी आप यहाँ आए, लोगों की समस्याओं का समाधान किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं, नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। आप हमारे दोनों यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात और संस्कृति टीवी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आयुर्वेद के साथ जुड़कर इसका लाभ उठा सके। अब इसी के साथ मुझे भी दीजिए अनुमति। नमस्कार।